सभी भक्तजनों का चौथे दिन की सुंदरकांड कथा में स्वागत है। आइए वंदना करते हैं गुरुदेव की और श्री गणेश जी महाराज की। उसके बाद सुंदरकांड कथा का रसपान करेंगे। सभी सज्जन हाथ जोड़कर निवेदन कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको शेयर करें ताकि ये कथा, सुंदरकांड कथा जो श्री रूढ़चंद जी महाराज ने लिखी, वो पूरे भारत के अंदर प्रसिद्ध हो। सुरुचि सुबास मैं गुरुदेव के चरण कमलों के रज की वंदना करता हूं, जो सुंदर सुगंध था अनुराग रूपी रस से परिपूर्ण है। वो संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। ऐसा तुलसीदास जी लिखते हैं। गुरुदेव से बड़ा कोई नहीं होता, क्योंकि गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागू बलिहारी गुरु आपने तुर गुरु गोविंद दियो भता। गुरुदेव ऐसे हैं जिन्होंने प्रभु के नाम के सिमरन करने की रास्ता हमें बताया है। तो आइए हम वंदना करते हैं भगवान गणेश जी की। जिन्हें स्मरण करने से समस्त कार्य शुद्ध होते हैं और जो गणों के स्वामी हैं, सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वो बुद्धि के राशि हैं, शुभ गुणों के धाम है। हे गणेश जी भगवान, हम सब पर कृपा करें। ऐसी वंदना के पश्चात आइए हम सुंदरकांड कथा के चौथे दिन की कथा का रसपान करते हैं। देखिए, हमने आज तक सुना कि हनुमान जी महाराज जो है वो लंका में जाने के लिए तैयार होते हैं और इधर से देवता लोग
उनकी परीक्षा लेने के लिए सूरसा को भेज देते हैं। हनुमान जी महाराज उन्हें बार बार अनुनय विनय करते हैं कि हे माँ, मुझे जाने दे, जरूरी काम है। लेकिन सूरसा सर्पों की माँ है। हनुमान जी महाराज की परीक्षा लेने के लिए समुद्र में मुंह बाए खड़ी हुई है और रास्ता रोक करके खड़ी हो जाती है। हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं रूढ़चंद जी के इस भजन के माध्यम से? मोहे काम जरूरी लंका में जावे, ओ मन जनो रे जरूरी, मन अजब जरूरी लंका में जावे, लंका में जावे दे तेरी मैया, लंका में जावे दे मन जरूर जरूरी लंका में जावे दे, मन अजब जरूरी, मन काम जरूरी, मन जरूर जरूरी लंका में जावे दे। रामचंद्र की सीता नारी, रामचंद्र की सीता नारी, हर ले जा रे रावण बलकारी, हर ले जा रावण बलकारी, उसका फिकर मुझे महतारी, उसका फिकर मुझे महतारी, पता तो लगा वैन दे मेरी मैया, पता तो लगा वैन दे मन जरूर जरूरी, मन अजब जरूरी लंका में जावे दे, हे जी मन जरूर जरूरी, मन काम जरूरी लंका में जावे दे। इसी काम लंका में जाता, इसी काम लंका में जाता, सीता की सारी सुध जाता, माता की सारी सुध जाता, रामचंद्र को इसका माता, रामचंद्र को उसका माता, हाल बतना वैन दे मेरी मैया, हाल बतना वैन दे मन जरूर जरूरी लंका में जावे दे, हे जी मन अजब जरूरी, मन जरूर जरूरी
लंका हम ले ले वचन चाहे मेरे ते, ले ले वचन चाहे मेरे ते, उल्टा फेर आऊं तेरे पे, उल्टा फेर आऊं तेरे पे, कृपा करो चरण तेरे पे, कृपा करो चरण तेरे पे, मेरी मैया जब खाइए ऐसी कही पानी, जब खाइए ऐसी कही पानी, सुरसा कही रे एक ना मानी, सुरसा कही रे एक ना मानी, रूर चंद कवे मन शैलानी, रूर चंद कवे मन शैलानी, हरि गुण गान दे मेरी मैया, हरि गुण गान दे मन जरूरी, लंका हम हो मन अजब जरूरी, मन काम जरूरी, मन बड़ो लंका हम लंका दे मेरी मैया, लंका दे लंका हम वो मन अजब जरूरी, मन काम जरूरी, लंका बोलिए बजरंग बली की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज कहते हैं, हे माता, भगवान श्री राम की अर्धांगिनी मां सीता का अपहरण करके दुष्ट रावण ले गया है, और इसी कार्य हेतु भगवान श्री राम ने मुझे लंकापुरी भेजा है। मुझे पता लगाने का, माता का समाचार प्राप्त करने का आदेश है। हे मां, इसी काम लंका में जाता, सीता की सारी सुध ल्याता, रामचंद्र को इसका माता हाल सुनावण दे। हे मातेश्वरी, मुझे भगवान श्री राम को मां सीता का हाल बताने दे। समस्त समाचार लेकर के आपके चरणों में हाजिर हो जाऊंगा। ले ले वचन चाहे मेरे पे, हे माता, चाहे मेरे से वचन भरवा ले, मैं वापस उल्टा फेर आऊं तेरे पे, कृपा करो चरण चेरे पे, हुक्म बजावन दे। हे माता, मैं आपके चरणों का दास हूं, मैं वापस आपके पास आ जाऊंगा। प्रभु श्री राम की आज्ञा का
मुझे पालन करने दो। जब खाइए ऐसी कही मानी, सुरसा कही एक ना मानी। सुरसा ने जब एक ही बात नहीं मानी तो हनुमान जी महाराज कहते हैं, तो माँ खा लीजिए। रूढ़ चंद कहे मन शैलानी, हरि गुण गावण दे। जिस प्रकार हमारा मन जो है भगवान के सिमरण में बैठने नहीं देता, बार बार हमें इधर उधर लेकर के जाता है, उसी प्रकार जैसे मन नहीं मानता वैसे सुरसा भी नहीं मान रही है। और रूढ़चंद जी कहते हैं, हे मन मुझे सुरसा की भांति परेशान मत कर, मुझे प्रभु के गुणगान करने दे। तो क्या होता है, सुरसा तब कहने लगी, आज सिद्ध हुआ काम, खाऊंगी छोड़ू नहीं तो भूख लगी अतियार। सुरसा कहने लगी, आज मेरा समस्त कार्य सिद्ध हो गया है, मैं तुझे खा करके अपनी भूख का निवारण करूंगी, इसलिए आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। तो सुरसा अहंकार में भर के हनुमान जी महाराज को खाने के लिए चलती है। कैसे, इस भजन के माध्यम से रूढ़चंद जी ने बड़ा अच्छा वर्णन किया है, आइए देखते हैं। अनार भरे जोश मेरे सुरसा, जोश मेरे नार हंकार मेरे, तेज बजरंग ने मान चली है। नार भरे जोश मेरे बाबर अंकार मेरे, नार भरे जोश मेरे, तेज बजरंग ने मान चली है। हनुमान बहुत कहलीनी, अरे सुरसा चित पर एक ना दीनी। अरे खाने की तैयारी कीनी, सुरसा ने ताही बार में, सुरसा ने ताही बार में रे, सुरसा ने ताही बार में रे, और कहने से नाय खड़ी है। नार भरे जोश मेरे बाभरे हंकार मेरे, तेज बजरंग ने खान चली है। नार भरे जोश मेरे बाभरे हंकार मेरे, तेज बजरंग ने खान चली है। जो जन एक नारी तन धारा, दो जो जन हुए पवन कुमारा। अरे सुरसा देख क्रोध किया भारा, हो गई जो जन चार में रे, कदो जन चार में रे, कदो जन चार में रे, कदो जन चार में रे, तेज खाने की ये मसली है। नार भरे जोश मेरे हंकार मेरे, भरे हंकार मेरे, तेज बजरंग ने खान चली है। नार भरे जोश मेरे भरे हंकार मेरे, तेज बजरंग ने खान चली है। जो जन आठ हुए हनु
हनुमंता, सुरसा सोले भई तुरंता। अरे 32 हुए कपि बलवंता, आयो नहीं संघार में रे, आयो ना, आयो ना संघार में, आयो ना संघार में, आयो ना संघार में, और ऐसो हनुमान बली है नार भर दोष मेरे, बैठे हंकार मेरे, कसुरे दोष मेरे, ये जीव रंग ने प्राण सही है नार भर दोष मेरे, भरे हंकार मेरे, ये जीव रंग ने प्राण सही है। ज्यों ज्यों बदन बढ़ावे नारी, उससे दुगना हो बलकारी। अरे सुरसा कही क्रोध कर भारी, अब खाऊंगी तुझे मार के रे, खाऊंगी तुझे, खाऊंगी तुझे मार के रे, खाऊंगी तुझे मार के रे, और कपि के गलमाए भरी है नार भर दोष मेरे, बाभरे हंकार मेरे, नार भर दोष मेरे, ये जीव रंग ने प्राण सही है नार भर दोष मेरे, बाभरे हंकार मेरे, ये जीव रंग ने प्राण सही है। सो जो जनमुख करके छन में, चाली खान जोर भर तन में। अरे हनुमान जब सोची मन में, अब निकलूंगा, अब निकलूंगा पार में रे, निकलूंगा अब पार में रे, निकलूंगा अब पार में रे, और ये टोली काट करी है नार भर जोश मेरे, नार हंकार मेरे, बाभरे हंकार मेरे, ये जीव रंग ने प्राण सही है नार भर जोश मेरे, बाभरे हंकार मेरे, ये जीव रंग ने प्राण सही है। अति सूक्ष्म तन लिया तुरत करे, भीतर बड़ आया बार फुरत करे। अरे रूढ़ चंद कहे जरा सूरत कर, चित लाभो कर, चित लाभो कर तार मेरे, रटो सिया राम मेरे, भजो रे भगवान मेरे, और कर घुरती हो नार छड़ी है नार भर दोष मेरे, नार हंकार मेरे, हे जीव
बजरंग बली की जय। तो सुरसा अहंकार में, जोश में हनुमान जी महाराज को खाने के लिए दौड़ती है। रूढ़चंद जी लिखते हैं, हनुमान बहुत कहलीनी, सुरसा चित पर एक ना दीनी। खाने की तैयारी कीनी, सुरसा ने ताही बार में, और कहने से नाए टली है। सुरसा ने एक ही बात नहीं मानी और खाने के लिए दौड़ पड़ी। जोजन एक नारी तन धारा, 2 योजन हुए पवन कुमारा। 1 योजन में 8 मील होते हैं। तो सुरसा ने 1 योजन में अपने शरीर को, अपने मुख को बढ़ा लिया। पवन कुमार हनुमान जी महाराज, क्योंकि अष्ट सिद्धि नवनिधि के मालिक थे, अणिमा लघिमा गरिमा इनके अधीन थी, तो गरिमा का प्रयोग करते हनुमान जी महाराज जो है वो 2 योजन हो गए। सुरसा देख क्रोध किया भारा, हो गई जोजन 4 मील। सुरसा को क्रोध आया और खाने के लिए हृदय में जोश भर करके 4 योजन में फैल गई। कहते हैं जोजन 8 हुए हनुमंता, सुरसा 16 भई तुरंता। 32 हुए कपि बलवंता, आयो नहीं संघार में, ऐसा हनुमान बली है। यानी जब सुरसा, हनुमान जी महाराज 8 योजन में होते हैं तो सुरसा 16 योजन में हो जाती है। हनुमान जी महाराज 32 योजन में हो जाते हैं। इस प्रकार कहते हैं, ज्यों ज्यों बदन बढ़ावे नारी, उससे दुगना हो बलकारी। सुरसा कही क्रोध कर भारी, अब खाऊंगी तुझे मार के, कपि के गल माही गली है। तो सुरसा जो है कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। हनुमान जी महाराज जो है वो उससे दुगना होते जाते हैं। सुरसा को क्रोध आ गया, आंखें लाल करके हनुमान जी महाराज को बोली, अब मैं तुझे मारूंगी, आपका संघार करके अभी खा जाऊंगी। सो जो जन मुख करके क्षण में, 40 खान जोर भर तन में। पूरे समुद्र के अंदर यानी 800 मील 100 योजन में मुख बढ़ाया और हनुमान जी को महाराज को खाने के लिए दौड़ी। कहते हैं हनुमान कहते हैं, बुद्धिमताम वरिष्ठम, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ज्ञानियों में सबसे आगे, बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ। मनोजवम, जिनका मन जो है मन से भी तेज गति है, ऐसे हनुमान जी महाराज मन में सोचते हैं और सूक्ष्म रूप धारण कर लेते हैं। अति सूक्ष्म तन लिया तुरत कर, भीतर बड़ आया बाहर फुरत कर। हनुमान जी महाराज ने बिल्कुल मच्छर का सा रूप धारण किया और सुरसा के मुख में जाकर के घूम करके वापस आ गए और हाथ जोड़ करके बोले, माँ पेट में जाने को ही तो खाना कहते हैं, मैं आपके पेट में भ्रमण करके आ चुका हूं, इसलिए अब तो मुझे जाने की आज्ञा दें, क्योंकि मैंने आपकी क्षुधा बुझा दी है, आपकी प्रतिज्ञा को मैंने पूरा कर दिया है। क्योंकि आप ही ने तो कहा था, जो इस समुद्र में आता है वो मेरे मुख में जाकर के ही रास्ता लांघ सकता है, और मैंने आपकी प्रतिज्ञा को पूर्ण कर दिया। रूढ़चंद जी कहते हैं कि संसार में कितनी भी बड़ी समस्या हो, कितनी भी कठिनाई हो, सुरसा जैसी कठिनाई तो किसी के सामने आई ही नहीं। हनुमान जी महाराज भगवान के परम भक्त थे और उनके सामने सुरसा मुंह बा करके खड़ी हो गई। जीवन और मृत्यु का जब सवाल होता है उस समय प्रभु श्री राम कृपा करते हैं। हनुमान जी महाराज पर प्रभु श्री राम की कृपा थी, इसी वजह से सुरसा जैसी जो समस्या है उसका भी निवारण उन्होंने कर दिया। इसलिए रूढ़चंद जी कहते हैं, चित लाओ करतार में, यानी हमें हर समय श्वास श्वास प्रभु श्री राम का स्मरण करना चाहिए, तभी ऐसी समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं। तो इस प्रकार हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ करके सुरसा के सामने खड़े हैं और कहते हैं, हनुमान कर जोड़ के कहे चरण सिरना, अब तो प्रण पूरा किया तो मैया जाने की फरमान। हनुमान जी बोले, माता मैंने आपके प्रण को पूरा कर दिया, अब तो मुझे जाने दे। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। बने रहिए सुंदरकांड कथा में और सब्सक्राइब कीजिए, YouTube के ऊपर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फेसबुक पर फॉलो करें, ताकि ये रूढ़चंद की कथा संपूर्ण भारत में सुनी जाए। ये बड़ा पावन कार्य है, आशा है आप सहयोग करेंगे। जय श्री राम।